औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी पुरसकून और मज़े से गुजार रहे होंगे और हर ज़िंदगी का गुज़रता हुआ लम्हा ब लम्हे के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और एहसान करो कि बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। आज इसी के मौजू के रिलेटेड एक छोटी सी कहानी और सच्ची कहानी। एक मरतबा जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर से एक फ़्लाइट उड़ी जो कि लंदन पहुंचना चाहती थी और इसके अंदर एक सफ़ेद फार्म और कुछ स्याह फार्म बाशिंदे सफ़र कर रहे थे। जब सफ़ेद फार्म औरत अपनी नशिस्त पर आई और उसकी नशिस्त जो थी वो एक काले पर्सन यानी कि स्याह फार्म शख्स के साथ उसकी मुंसलिक थी, और जब वो अपनी नशिस्त पर बैठी तो उसको बड़ी यानी कि कराहत महसूस हुई कि वो एक काले शख्स के साथ बैठकर सफ़र कर रही है। लिहाजा उसने इसी कराहत और इसी तंगी के बाइस और उसी यानी कि उस काले के साथ बैठने की तंगी के बाइस उसने घंटी बजाई ताकि एयर होस्टेस को बुला सके। लिहाजा घंटी बजाने पर एयर होस्टेस हाज़िर हुई और उसने अर्ज़ किया कि जी मैम फरमाइए। मैम जो कि सफ़ेद फार्म ताल्लुक़ रखती थी सफ़ेद फार्म फैमिली से, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं इस शख्स के साथ बैठकर अपनी तौहीन महसूस कर रही हूँ और ऐसे गंदे गलीज़ और काले शक्ल वाले इंसान के साथ बैठकर उसके पहलू में बैठे रहना मैं अपने सफ़ेद फार्म लोगों की तौहीन समझती हूँ। लिहाजा जल्दी से जल्दी मेरी सीट के लिए कोई मुतबादल जगह तलाश की जाए या मुझे यहाँ से उठाकर किसी और सीट के ऊपर बिठा दिया जाए। वो औरत जो कि एयर होस्टेस थी वो बोली, वो एक अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी और उसने कहा कि मैम वैसे तो हमारा जहाज़ मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोई इसके मद्दे मुकाबल नशीस तलाश करती हूँ और फिर आकर आपको बताती हूँ। लिहाजा तकरीबन 15 मिनट के बाद वो एयर होस्टेस दोबारा आई, लेकिन ये कराहत के साथ इसी तरह बिलक रही थी और सिसक रही थी कि कैसे वो अपना सफ़र एक स्याह फार्म बाशिंदे के साथ कर रही है। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब वो एयर होस्टेस वापस पलटी, उसने आकर उस औरत यानी कि सफ़ेद फार्म को जवाब दिया कि मैम आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इकॉनमी क्लास में नशिस्तें हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारा जहाज़ फिल भरा हुआ है, और मैंने बिज़नेस क्लास में भी मुकम्मल तौर पर देख कर आई हूँ कि वहाँ पर भी सारी नशिस्तें भरी हुई हैं। लेकिन मैंने अपने कैप्टन को आपकी सूरत हाल से आगाह किया है और उन्होंने कहा है कि एक अगली नशिस्त यानी कि अगली क्लास जो है फर्स्ट क्लास में एक सीट खाली है, और हम अपने उस पैसेंजर को यानी कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक आम औरत को जो कि इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वाले को हम उसको यहाँ से उठाकर आगे फर्स्ट क्लास में बिठा दें। इसके बाद वो औरत जो कि एयर होस्टेस थी वो मुड़ी और उसने उस काले बाशिंदे यानी कि वो जो स्याह फार्म था उसकी तरफ मुड़कर कहा कि सर आप अपना बैग उठाइए और चलिए हम आपको अगली क्लास में बिठा देते हैं, यानी कि फ़र्स्ट क्लास में बिठाते हैं। ये बात सुनने के बाद तमाम एयर होस्टेस यानी कि जितनी भी दूसरी एयर होस्टेस थी उसके साथ कैप्टन और पूरे जहाज़ के अंदर सफ़र करने वाले लोग अपनी नशिस्तों से उठे और क्लैपिंग करने के तक यानी कि उसके इस अमल को सराहते रहे कि तुमने ये कितना अच्छा काम किया है। उसके बाद ये तमाम बातें और ये तमाम रद्द-ए-अमल उस सफ़ेद फार्म औरत के लिए एक चमाटा साबित हुआ था, और उसको उन्होंने इतना गलीज़ और इतना गिरा हुआ इंसान साबित किया था कि जो अपने साथ सफ़र करने वालों को पता नहीं क्या से क्या समझ रहा था और ख़ुद अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझ रहा था। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रातिन मन किबर, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स को जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी तकबुर हुआ। इंसान अपने आप को समझता क्या है, आखिर उसकी औकात ही क्या है। एक नुत्फ़े से तो वो पैदा हुआ, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने उसे गंदे नुत्फ़े से पैदा किया और वो भूल गया अपनी औकात और ज़मीन पर ऐसे ही अकड़ अकड़ कर चलने लगा कि उसने अपनी औकात को ही भूल गया। आज जिस ज़मीन पर वो अपने कदम उठा रहा है कल इसी ज़मीन के अंदर उसने धनस जाना है और फिर भी अपनी औकात भूल गया। हम जानते हैं कि हमारा लम्हा ब लम्हा कीमती गुजर रहा है और मौत हमारे सर पर एक तलवार की तरह लटक रही है, लेकिन फिर भी हम इतने गरूर में जा रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी का पता नहीं चल रहा, और हम इतने किबर और इतने गरूर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे आज के बाद हम ना आज तक ऐसा कोई इंसान आया और ना हमारे बाद कोई ऐसा इंसान आएगा। खुदारा अपने आप को पहचानिए। आप दुनिया में आए भी खाली हाथ थे तो आपको जाना भी खाली हाथ ही पड़े था।
پڑے گا۔ یہ تمام دنیا داری، یہ تمام شان و شوکت، یہ تمام عزت و راحت، یہ تمام پیسہ آپ نے یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ سے پہلے بھی یہاں والے چھوڑ کر گئے، آپ کے بعد والے بھی یہاں ہی چھوڑ کر جائیں گے، اور کفن کا اللہ تعالیٰ کی سوا یعنی کہ وہاں پر کوئی نہیں، یعنی کہ کوئی بھی جیب نہیں ہوتا، اور قبر میں آپ کے اعمال کام آئیں گے، نہ کہ آپ کا کمایا ہوا پیسہ کام آئے گا۔ خدا را اگر آپ کے اندر بھی کوئی ایسی کبریائی، غرور و تکبر کا کوئی چھوٹا سا قطرہ بھی پنپ رہا ہے، یا پیدا ہو چکا ہے، یا پیدا ہونے والا ہے، یا سمجھتا ہے کہ اس کو کومبل کی طرح اگ جائے گا، تو اس کو آپ بھی ابھی اور آج ہی اس کو کاٹ ڈالیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی اس ایک قطرے اور اس ذرے کے برابر غرور کو تحت آپ کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں غرور و تکبر کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔